तो दोस्तों फौजी भाइयों को रिटायरमेंट लेते समय कम्यूटेशन की एक बहुत बड़ी रकम मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज्वलंत प्रश्न है कि कम्यूटेशन लेने से हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। कई बार हमारे पास ईमेल आए हैं और कई बार कमेंट्स में पूछा गया है कि सर इसके बारे में क्लियर कीजिए। और कम्यूटेशन की रकम एक फौजी आदमी की ज़िंदगी की एक बहुत अहम रकम होती है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी बना भी सकते हो और एक गलत डिसीजन से आपकी ज़िंदगी बिगड़ भी सकती है। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला तो ये कि कम्यूटेशन के ऊपर कितना % ब्याज लगता है और क्या आप कम्यूटेशन की रकम को कहीं और जगह पर सेफली इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हो या नहीं। दूसरा कि किस तरह से कम्यूटेशन पर ब्याज लगता है और किस तरह से बैंक लोन पर ब्याज लगता है, इन दोनों की कंपैरिजन करके समझेंगे। और तीसरा आखिर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बगैर कम्यूटेशन लिए हुए भी 52 लाख रुपए, जी हाँ 52 लाख रुपए कमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे सफल बना सकते हैं। इसके अलावा कम्यूटेशन से जुड़े हुए हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको कम्यूटेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कम्यूटेशन का कैलकुलेशन किस तरह से होता है उसका हमने एक विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है और आप सभी ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो की एंड स्क्रीन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि कम्यूटेशन के ऊपर कितना % ब्याज लगता है। तो देखिए दोस्तों, जिस व्यक्ति की जितनी लंबी सर्विस होगी उतना ही ज़्यादा उसका बेसिक पेमेंट होगा और जितनी बेसिक पेमेंट ज़्यादा होगी उतना ही उसका बेसिक पेंशन भी ज़्यादा बनेगा। और अगर बेसिक पेंशन ज़्यादा बनता है और अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 50% कम्यूटेशन लिया है तो उसका इंस्टॉलमेंट और उसका ब्याज भी कुछ ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिक पेमेंट, बेसिक पे और कम्यूटेशन का अमाउंट तो बढ़ रहा है, लेकिन उसको कम्यूटेशन का भरपाई करने के लिए जो टन्योर है, जो पीरियड है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, वो फिक्स है 15 साल। अब जब बाकी अमाउंट बढ़ रहा है और उसको रिटर्न करने का पीरियड नहीं बढ़ रहा है तो जाहिर है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्याज चुकाना पड़ेगा। और अगर किसी व्यक्ति का सर्विस कम है और उसका कम्यूटेशन अमाउंट भी कम बन रहा है तो उसके कम्यूटेशन अमाउंट के ऊपर ब्याज भी थोड़ा सा कम लगेगा। इस तरह से अगर हम कम्यूटेशन के ब्याज को कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन 7.20% से लेकर 8% तक का ब्याज कम्यूटेशन के ऊपर हमें चुकाना होता है। ये डिपेंड करता है कि पेंशन जाने वाले व्यक्ति को कितना अमाउंट कम्यूटेशन के रूप में मिला है। इसको ठीक से समझने के लिए आपने हमारा कम्यूटेशन कैलकुलेशन वाला वीडियो देखना चाहिए। अब दूसरी बात, कम्यूटेशन के ऊपर कितना ब्याज लगता है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि कम्यूटेशन के ऊपर ब्याज किस तरह से लगता है। देखिए, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसका ब्याज लगाने का तरीका और बैंक की लोन रिटर्न चुकाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपया अगर बैंक से लोन लिया है और आपका मंथली इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये बन रहा है तो उसमें ब्याज का कैलकुलेशन कैसे होता है, अगर आप अपना स्टेटमेंट निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप अगर शुरुआती इंस्टॉलमेंट देते हैं तब आपके पूरे अमाउंट में, इंस्टॉलमेंट के पूरे अमाउंट में 80% रकम ब्याज की होती है और तकरीबन 20% रकम ही आपकी मूल रकम होती है, यानी कि कैपिटल अमाउंट होता है। आगे चल के धीरे धीरे ब्याज का दायरा कम होता जाता है और आपकी कैपिटल रकम जो है वो बढ़ती जाती है और यही एक तरीका होता है जिससे बैंक ज़्यादा मुनाफा करता है और बैंक अपने पैसों के ऊपर ज़्यादा अर्निंग करता है। लेकिन कम्यूटेशन में ऐसा नहीं है। कम्यूटेशन के ऊपर ब्याज किसी परसेंटेज के हिसाब से एक्चुअली नहीं लगता है, लेकिन इसके ऊपर निर्भर करता है कि पेंशन जाने वाले व्यक्ति ने कितना % कम्यूटेशन लिया है। कम्यूटेशन में चुकाने वाला ब्याज बहुत सीधी तरह से कैलकुलेशन होता है। जितना भी आपने कम्यूटेशन अमाउंट लिया है 50% या 30%, तो आपकी बेसिक सैलरी से आपका उतना ही अमाउंट हर महीने काटा जाएगा। यानी कि 50% लिया है तो आपकी जितनी भी बेसिक पेंशन बनी है उसमें से 50% हर महीने इंस्टॉलमेंट के रूप में जाएगा और यह कार्यक्रम 15 साल तक चलता रहेगा। अब बैंक लोन में क्या होता है कि आपने जो भी बैंक लोन लिया है उसका इंस्टॉलमेंट चुकाते चुकाते अगर बीच में आपके पास कहीं पैसे आ गए और आप उसको भरपाई करना चाहते हो, प्री पेमेंट करना चाहते हो, तो आप आसानी से प्री पेमेंट कर सकते हो। इस तरह से आपकी मूल रकम का कर्जा है उसका भार आप उतार सकते हो और ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि बैंक लोन आपको आसान पड़ती है।
और कम्यूटेशन का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यह है कि आप किसी भी तरह से इसमें प्री पेमेंट नहीं कर सकते हैं। बीच में आप चाहकर भी कम्यूटेशन की रकम को भरपाई नहीं कर सकते हैं। आपने अगर एक बार कम्यूटेशन ले लिया तो अगले 15 साल तक आपने उसका इंस्टॉलमेंट चुकाना ही चुकाना पड़ता है। तो ये तो होगी दो बातें कि कितना % ब्याज लगता है और किस प्रकार से कम्यूटेशन के ऊपर ब्याज लगाया जाता है। अब मैं आपको एक सीधा सा कैलकुलेशन करके बताता हूँ। पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है इसका भी हमने एक विस्तार वीडियो बनाया है। अभी तक उसमें 1 लाख से ऊपर व्यू आ चुके हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप आसानी से इस कैलकुलेशन को समझ सको। तो अगर किसी व्यक्ति की बेसिक पेमेंट 36,000 है तो उसकी बेसिक पेंशन बनती है 20,800 रुपया और उसको मिलने वाला कम्यूटेशन का अमाउंट उसकी उम्र के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर इस व्यक्ति की एज 36 साल है तो उसको अमाउंट इस शर्तों के मुताबिक कम्यूटेशन 11,40,172 रुपया मिलेगा और 15 साल में चुकाते चुकाते उनको 18,72,000 रुपया चुकाना पड़ेगा। यानी कि इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में उनको 7,31,828 रुपये एक्स्ट्रा चुकाने पड़े। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि कम्यूटेशन लेने के बाद में किस तरह से इन्वेस्ट करके हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर नहीं उठा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा था कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कम्यूटेशन के ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे तो उसका ब्याज 7.20% से लेकर 8% तक होता है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कम्यूटेशन की रकम है तो हम सोचेंगे कि कहीं पर बैंक में हम इसका FD कर दें। तो ज़रा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं कि बैंक के जो FD के ब्याज दर है वो कितने हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि तकरीबन सारी बैंकों के ब्याज दर मैंने आपको दिखाए जो FD पर लगते हैं। यहाँ पर कहीं भी 7.20% से ज़्यादा आपको FD का ब्याज नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब यह है कि जितने प्रतिशत में आपने कम्यूटेशन का पैसा उठाया है वो किसी भी बैंक में FD करने पर आपको उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा बल्कि आपको घाटा ही मिलेगा। अब बात आती है कि क्या बैंक की जगह पर हम पोस्ट ऑफिस में इस कम्यूटेशन के अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पोस्ट ऑफिस की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी स्कीम है, उसके सारे के पोस्टर मैं आप स्क्रीन के ऊपर दिखा पा रहा हूँ। और इसमें भी आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं भी आपको कम्यूटेशन की रकम से फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कहीं भी आप कम्यूटेशन के अमाउंट को इन्वेस्ट करके आपको ज़्यादा कमाई नहीं मिल पाएगी। अब तीसरा रास्ता हमारे पास ये बचता है कि कम्यूटेशन का जो अमाउंट हमारे पास मिला है उसका हम प्रॉपर्टी खरीद लें। हम बात तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि प्रॉपर्टी अगर खरीद ली तो वो 2 साल में दुगनी हो जाएगी, 3 साल में दुगनी हो जाएगी और 5 साल में दुगनी हो जाएगी। लेकिन भारत के आंकड़े क्या बोलते हैं, बड़े बड़े सिटियों में प्रॉपर्टी का क्या हालचाल है, उसका एक सर्वे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के रेट पिछले कुछ सालों में हैदराबाद में बढ़े हैं और ये तकरीबन 7% से ऊपर हर साल बढ़े हैं। यानी कि एक फिक्स डिपॉजिट के बराबर ही प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं। और यहाँ एक आर्टिकल में लिखा हुआ भी है कि पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी में खास करके कोई उछाल नहीं आया है, कोई खास अर्निंग प्रॉपर्टी से नहीं हो पाई है। अब ये प्रॉपर्टी का जो कैलकुलेशन है वो अपने अपने इलाके के ऊपर भी निर्भर करता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके इलाके में प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा उछाल दे रही हो तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट करके फ़ायदा भी उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जब आप अपनी पेंशन से 50% कम्यूटेशन ले लेते हो तो आपकी पेंशन बहुत थोड़ी सी बच जाती है। 14-15 हज़ार रुपये के आसपास आपकी पेंशन रह जाएगी और 14-15 हज़ार रुपये में आजकल महीने का घर खर्च चलाना मुश्किल होता है। तो इसके ऊपर भी आपने फोकस करना चाहिए कि मैं अपना आगे का कार्यक्रम कैसे चलाऊंगा, अपना आगे का खर्च कैसे चलाऊंगा। तो ये बात तो तकरीबन साफ हो जाती है कि कम्यूटेशन का अमाउंट लेके हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कम्यूटेशन के अमाउंट से पैसे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर आप कम्यूटेशन नहीं लेते तब क्या होता। देखिए अगर आप कम्यूटेशन नहीं लेते तो आपकी मंथली जो बेसिक पेमेंट है वो 20,800 रुपये बनती। आप जितना इंस्टॉलमेंट कम्यूटेशन के रूप में चुकाते 10,400 रुपया, उसी अमाउंट को आप ये मान लीजिए कि मैंने कम्यूटेशन लिया था और उस अमाउंट को 10,400 रुपये को हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका भी मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड के हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं
जिसको आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। चैनल पे सारे वीडियो है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में मिनिमम जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 15 साल की अवधि में, जो भी आपका ग्रोथ होगा अभी तक की हिस्ट्री के मुताबिक, मिनिमम आपको ईयरली 12% की इनकम तो होगी ही होगी। तो हम 12% की इनकम मान के चलते हैं। 10,400 रुपया आप हर महीने अगर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में आप कुल मिला के 18,72,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट करने के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा 15 साल में वो मिलेगा 33,75,000 रुपया। दोस्तों याद रखिए, आपने सिर्फ इंटरेस्ट ही म्यूचुअल फंड में 33,75,000 रुपया कमा लिया और आपका जो मिलने वाला टोटल अमाउंट बनेगा 15 साल में वो बनेगा 52,47,000 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि कम्यूटेशन ना लेने से आपको कितना बड़ा फायदा हो रहा है। अगर आप इस पैसों को सही तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो कितना बड़ा अमाउंट आप बना सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें यह है कि अगर आप कम्यूटेशन लेते हैं तो आपकी पेंशन बहुत कम हो जाती है, आपको घर खर्च कराना मुश्किल हो जाता है। और कम्यूटेशन की रकम एक बार ले ली तो आपके पास कोई बेहतर उपाय नहीं है जिससे कि आप ज़्यादा पैसे कमा सके। आपको 15 साल के लिए कम्यूटेशन के अमाउंट को ब्याज के रूप में चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं लेते हैं कम्यूटेशन तो आपकी पेंशन ज़्यादा रहेगी, आप खुल के जी पाएंगे। और इस तरह से मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं या और कोई भी तरीका जो आपके पास हो तो आप उसमें से कभी भी विड्रॉल भी ले सकते हैं आपको ज़रूरत पड़ने पर। तो ये एक अच्छी सुविधा हो जाती है। अब एक और चीज़ महत्वपूर्ण रह जाती है जिस वजह से बहुत ज़्यादा पेंशनर कम्यूटेशन लेते हैं, वो ये है कि अगर कम्यूटेशन का अमाउंट हमने लिया है और हमें रिटायरमेंट के बाद में कुछ हो जाता है तो कम्यूटेशन का अमाउंट माफ़ हो जाता है और हमारे परिवार को फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। इस लॉजिक का क्या निष्कर्ष निकलता है, इस लॉजिक का इलाज क्या है? तो देखिए दोस्तों, सिर्फ इस डर से कि रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ हो जाएगा तो कम्यूटेशन का अमाउंट भरपाई नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इतना सोच के कम्यूटेशन लेना बहुत गलत बात है। अगर आपको अपना इंश्योरेंस ही लेना है और अपने घर की सेफ्टी, परिवार की सेफ्टी करनी है तो बाज़ार में 1200-1500 रुपये पर महीने में आपको 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर मिल जाएगा। तो आपको वो कराना चाहिए, ये एक बहुत बेहतर उपाय है। कम्यूटेशन की रकम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 11 लाख या 12 लाख ही माफ़ हो सकती है, लेकिन अगर आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको 50 लाख रुपया या फिर 1 करोड़ का ले रखा है तो 1 करोड़ रुपए का कवरेज मिलता है। तो दोस्तों, इतने सारे मुद्दों के ऊपर प्रकाश डालने के बाद हम इतना समझ पा रहे हैं कि आजकल कम्यूटेशन लेना बिल्कुल ही नुकसानदायक है किसी भी फौजी आदमी के लिए। कम्यूटेशन जब तक आपके पास कोई मजबूरी ना हो नहीं लेना चाहिए। और अगर आप सभी के पास में से किसी के पास भी कम्यूटेशन के अमाउंट को इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा बनाने का कोई तरीका है तो आप ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम सभी को बता पाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फौजी भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो फाइनेंशियल रूप से अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा आगे बढ़ सके। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।